जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एकन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और साथ ही फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है संसद के सत्र न लगने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123 के तहत चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है गणगौर त्यौहार। और वैसे फ्रेंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है गणगौर त्यौहार चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 1907 में हुई थी टिस्को की स्थापना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। ये पूछा था फ्रेंड कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो फ्रेंड इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना है और इसमें ऑप्शन में कौन सी नदियाँ दी थी इसके बारे में भी जरूर बताना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड पीवी सिंधु से फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने किसे हराया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था सिंगापुर की वाइजिया मीन को हराया था फ्रेंड बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने। और इसमें कौन सा मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो फ्रेंड गोल्ड मेडल जीता था वुमेन सिंगल में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड मनीषा कल्याण ने किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल में किसके खिलाफ एक गोल मारा था 2021 में। तो फ्रेंड मनीषा कल्याण के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक भारतीय फुटबॉलर है जिसने फ्रेंड 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में 6-1 के हार से ब्राज़ील के खिलाफ एक गोल किया था। तभी उन्होंने फ्रेंड इतिहास रचा था और इन्हें फ्रेंड 2020-21 में AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। ये फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फ्रेंड अपन ने डिस्कस किए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो फ्रेंड असम राज्य में स्थित है चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि वाटर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि वाटर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे फ्रेंड चलिएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है। ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है आयरिस है जो आग का रंग का निर्धारण करता है, ये याद रखेंगे फ्रेंड चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड एक योजना से पूछा था फ्रेंड कि बजट कितना पेश किया था। ये पूछा था फ्रेंड प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना से फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इसमें बजट कितना पेश किया था। तो फ्रेंड इसका बजट पेश किया था 50,000 करोड़ रुपए का चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का प्राचीन त्यौहार है फ्रेंड विशु त्यौहार। तो फ्रेंड यह केरल राज्य का एक प्राचीन त्यौहार है, ये याद रखेंगे फ्रेंड चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि लाला लाजपत राय से फ्रेंड एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड चलिएगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 में। और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि ये किस कमेटी में इन्होंने हिस्सा लिया था या फ्रेंड का ज्वाइन कब किया था, ये पूछा था फ्रेंड। और फ्रेंड क्वेश्चनों की बात कर तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड यह सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध और यह पंजाब में स्थित है, जिसका निर्माण शुरू हुआ था फ्रेंड 1948 से और कंप्लीट हुआ फ्रेंड 1963 में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड राफेल नडाल ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब, ये याद रखेंगे फ्रेंड चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ये फ्रेंड राइट आंसर था इसका चलिएगा। और कब जोड़ा था, तो फ्रेंड 1976 में। ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है।
ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था कुमायूं हिमालय कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बनता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था जिप्सम से मिलकर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और निर्जलित जिप्सम को फ्रेंड गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि महाभारत को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि महाभारत को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। और फ्रेंड दो महाकाव्य में से एक प्रमुख है फ्रेंड महाभारत, पहला है फ्रेंड रामायण, दूसरा है महाभारत। ये दोनों फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया था। तो फ्रेंड यहाँ न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम। ये फ्रेंड सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और फ्रेंड अष्टक नियम कब दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो फ्रेंड 1866 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। ये भी क्वेश्चन पूछा फ्रेंड कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। तो फ्रेंड 8वीं अनुसूची में कितनी, तो 2 भाषा, ये 22 भाषा है, याद रखेंगे फ्रेंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि जब 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक पर झंडा किसने फहराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, तो इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक पर झंडा किसने फहराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि उड़ीसा का लोक नृत्य या फिर त्यौहार से फ्रेंड एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसका भी फ्रेंड आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।